सबसे इम्पॉर्टेंट है हेल्थ, क्योंकि अगर आपके पास हेल्थ ही नहीं रहेगा, अगर आप फिट नहीं रहोगे, एविएशन भी आपको बाहर निकाल। ऐसा है कि हम किसी को टाइम नहीं दे पाते, अगर ये जॉब छोड़ना पड़ेगा तो अब भी छोड़ देंगे, लेकिन दुर्गा पूजा में काम नहीं करेंगे, दुर्गा पूजा में छुट्टी चाहिए। Hi everyone, how are you all? I hope you all are doing really great. Welcome to my channel. After a long time I'm back to YouTube and making a video for you all, because सच बोलूँ तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था कोई भी वीडियो बनाने के लिए। तो आज का वीडियो है एक रियली इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे कि कैबिन क्रू होने के बाद आपको क्या क्या प्रॉब्लम फील कर, यू कैन फील अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। हर जॉब में प्रोज एंड कॉन्स होता है, तो इस जॉब में प्रोज के बारे में तो बहुत लोगों ने बोला है और कॉन्स के बारे में भी बहुत लोगों ने बोला है, बट आज मैं आपको रियलिटी बताऊंगी कि कैबिन क्रू होने के बाद आपको क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। सो यस गाइज, हर जॉब में दोनों साइड होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड। बस पॉजिटिव साइड जान के आपको कोई भी जॉब चूज़ नहीं करना है, नेगेटिव साइड भी आपको जानना पड़ेगा बिफोर ज्वाइनिंग टू एनी जॉब। मैं बस एविएशन के बारे में नहीं बोल रही हूँ, कोई भी जॉब भी आप ज्वाइन कर रहे हो तो आपको दोनों साइड देखना पड़ेगा कि कौन सा साइड अच्छा कौन कौन सा है एंड बुरा साइड भी क्या है। तो जस्ट बिकॉज आई एम इन एविएशन एंड इट्स बिन 3 years फॉर मी, आई एम वर्किंग विथ एविएशन, तो मुझे एविएशन के बारे में बहुत नॉलेज हो गया है, इनफ नॉलेज हो गया जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, बिकॉज आई एम एक्सपीरियंस्ड इनफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो में मैं यही बोलने वाली हूँ कि ये जॉब में आने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम आप फील कर सकते हो, इस जॉब का नेगेटिव साइड क्या है, जो आपको क्लियरली शायद ही कोई यूट्यूबर्स बताएगा मेरे बिना। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपको पूरा अच्छे से पता चले कि इस जॉब में जाने के बाद आपको क्या प्रॉब्लम भी फील हो सकता है। बट ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि मैं किसी को डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं आपको मोटिवेशन ही दे रही हूँ। मेरा पहले मैं बहुत वीडियोस बनाती थी यूट्यूब में कि हाउ डिड आई क्लियर द इंटरव्यू, कैसे मैं इंटरव्यू दिया, क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते, क्या उन लोगों का रिक्वायरमेंट्स है, आप कैसे जॉब ज्वाइन कर सकते हो। तो सारे वीडियोस मैंने पोस्ट किया है और आई होप कि ये सब वीडियो आपको हेल्पफुल भी लगा होगा, क्योंकि आफ्टर ज्वाइनिंग द फ्लाइट्स मैं जब फ्लाई भी करती थी और मैं फ्लाई करती हूँ तो फ्लाइट में मुझे बहुत सारा मेरा व्यूअर्स मिल जाते हैं कि जो मुझे बोलते हैं कि आप वीडियोस क्यों नहीं बनाते हो, आपका वीडियोस बहुत मोटिवेशनल था, आपका वीडियोस बहुत इंफॉर्मेटिव था, आप वीडियोस क्यों नहीं बनाते हो। बट रियलिटी यही है कि मुझे टाइम ही नहीं मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो आज मैं यही सब आपको बता रही हूँ कि मैं आपको डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, बट ये साइड भी आपको जानना चाहिए। येस गाइस, तो आज मैं एविएशन का नेगेटिव साइड के बारे में बात करूँगी। एविएशन का पॉजिटिव साइड भी बहुत सारा है, एविएशन इज़ अ वेरी गुड करियर, पॉजिटिव साइड भी है, लेकिन इसका नेगेटिव साइड भी बहुत सारा है। पॉजिटिव साइड के बारे में मैं शायद दूसरे वीडियो में बात करूँगी, बट आज ये वीडियो बस नेगेटिव साइड के लिए है। तो मुझे सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव लगता है एविएशन में, जो मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फील होता है, क्योंकि मैं भी 3 years हो गया मेरा एविएशन में, मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम लगता है इस जॉब में वो है टाइमिंग बहुत प्रॉब्लम है, बहुत। सब लोग क्या बोलते हैं आपके हेल्थ के लिए, आपका मेंटल पीस के लिए, लाइफ में टाइमिंग मेंटेन करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। यू हैव टू मेंटेन टाइमिंग। आपको एक रेगुलरली एक ठीक ठाक टाइम पे उठना चाहिए, सोने जाना चाहिए, खाने का भी एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए, तभी आपका बॉडी वैसे काम करेगा, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। आप ठीक ठाक टाइम में सोने जाओगे, ठीक ठाक टाइम पे आप खा लोगे, लंच कर लोगे, डिनर कर लोगे, तभी आपका बॉडी आपका साथ देगा। ठीक है, हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट है हेल्थ, क्योंकि अगर आपके पास हेल्थ ही नहीं रहेगा, अगर आप फिट नहीं रहोगे, एविएशन भी आपको बाहर निकाल देगा, क्योंकि एविएशन ज्वाइन करने के पहले आपका मेडिकल टेस्ट होता है, उसमें आपको फिट आना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको एविएशन में चांस मिलेगा। तो अगर आप ये मत सोचिए कि एक बार आप घुस जाओगे तो आपका मेडिकल टेस्ट नहीं होगा, ठीक है, 4 साल बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है। तो मेडिकली आप फिट नहीं रहोगे, एविएशन भी आपको निकाल देगा कि जाओ भाई तुम ठीक नहीं हो, तुम दूसरा जॉब ढूंढ लो, यहाँ पे तुम्हें जॉब नहीं कर सकते हो तुम। तो एविएशन में यही है कि फ़िट रहना पड़ेगा, और फिट रहने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको ठीक ठाक टाइम पे खाना चाहिए, आपको ठीक ठाक टाइम पे सोना चाहिए, आपको आपका हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, जो कि आप एविएशन में नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम लोग का टाइमिंग ही ऐसा है, कभी 2 बजे उठना पड़ता है, कभी 1 बजे उठना पड़ता है रात को, कभी 3 बजे उठना पड़ता है।
ठीक है, चलो जो लोग नाइट नाइट शिफ्ट करते हैं उनका बात भी मैं समझ सकती हूँ कि ठीक है, उनका 1 वीक या 1 मंथ पूरा ही सेम टाइमिंग है कि 3 बजे ही रात को 11 o'clock से सुबह 8 बजे तक करना है काम, और यही टाइमिंग रहेगा पूरा 1 वीक या 1 मंथ। बट एविएशन में ऐसा कुछ नहीं है। एविएशन में ऐसा है कि अगर आज आपको 4 बजे बुलाया तो कल आपको शाम का 4 बजे भी बुला सकते हैं, परसों आपको दोपहर का 2 बजे भी बुला सकते हैं, उसके बाद आपको सुबह 4 बजे बुला सकता है, रात को 3 बजे बुला सकता है, 1 बजे बुला सकते हैं, 2 बजे बुला सकते हैं। आपका बॉडी हाल छोड़ देगा, ये बात सच है। आपका हेल्थ पूरा ख़राब हो जाएगा। एविएशन लॉन्ग टाइम जॉब नहीं है। आप एविएशन में लॉन्ग टाइम के लिए अपना करियर को, मतलब एविएशन को एज अ करियर आप लॉन्ग टाइम के लिए चूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आप हेल्दी नहीं रहोगे। आपका बॉडी में बहुत सारा प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका नींद कंप्लीट नहीं होगा। हर रोज़ आप बिना सो के जाओगे, बिना सो के जाके आप काम करोगे। और एविएशन में बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी है कि एयर होस्टेस को तो ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है, मेकअप करके जाना पड़ता है, बस वेलकम वेलकम बोलना पड़ता है, थोड़ा 1-2 गिलास पानी पिलाना होता है, काम ख़त्म हो जाता है। बट नहीं, ट्रस्ट मी, 2 घंटा का फ़्लाइट होता है, 3 घंटा का फ़्लाइट होता है, तीनों घंटा हम लोग खड़े रहते हैं। एक गिलास पानी खुद पोर करके पीने के लिए टाइम नहीं होता है, वॉशरूम जाने का टाइम नहीं होता है। इतना काम रहता है, इतना काम रहता है। ये झूठ नहीं है, मैं करती हूँ काम तो मुझे पता है, इसलिए मैं आपको सच बात बोल रही हूँ। तो हेल्थ का पूरा ख़त्म, हेल्थ ख़त्म हो जाएगा। तो एविएशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टाइमिंग प्रॉब्लम। आप नहीं खाओगे ठीक ठाक टाइम पे, क्योंकि सुबह उठ के मुझे खाने का मन नहीं करता, मैं बिना खा के चली जाती हूँ। और फिर वहाँ पे जगह फ़्लाइट का खाना बकवास होता है, जो क्रू के लिए खाना आता है, इवन जो पैसेंजर्स के लिए भी खाना आता है, इट्स नॉट गुड। कितना मैगी खाओगे आप, गर्म पानी पोर के कितना मैगी खाओगे आप? दिस इज़ नॉट हेल्दी। और हमेशा पॉसिबल नहीं होता कि घर से खाना बना के लेके जाओ, ठीक है, क्योंकि जो लोग अपने घर में नहीं रहता है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। 4 सेक्टर करके आने के बाद, पूरा रात बिना सो के 4 सेक्टर करके आने के बाद आपको मन ही नहीं करेगा, आपका बॉडी टायर्ड हो जाएगा, आपको बस ऐसा लगेगा मुझे सोना है, खाना भी नहीं है। मैं जब फर्स्ट ईयर हैदराबाद में रहती थी तो मेरे पास वो एनर्जी नहीं रहता था बिना रात सो के। मतलब रात को 3 बजे जाना है तो 3 बजे जाना है तो सोऊंगी कब? 1 बजे तक तो मुझे नींद ही नहीं आता है। फिर मैं सोची कि ठीक है, मैं 3 बजे निकलना है तो मुझे 2:30 से या 2 बजे से मुझे रेडी होना है। 1 बजे सोने जा रही हूँ या 12 बजे सोने जा रही हूँ, नींद नहीं आ रहा है, टेंशन है मन में कि 2 घंटा बाद उठना है, 2 घंटा बाद उठना है, ऐसे नींद नहीं होता है। उसके बाद उठना पड़ता है, फिर उठ के रेडी होकर जाना पड़ता है। नींद का ख़राब, नींद तो नहीं होगा। फिर उठ के 3 बजे क्या खा के जाऊँगी? बिना खा के चली जाती हूँ। फिर फ़्लाइट में जाके वो खाना खाने का मन नहीं करता है, और वो खाना सबसे अनहेल्दी खाना होता है, खाओगे भी तो बहुत ही अनहेल्दी है। फिर वहाँ से आके बॉडी गिव अप कर देता है, तब खाना बना के खाने का ताकत नहीं होता है। सोना बस मन करता है कि एक बेड मिल जाए, हम सो जाएंगे। सो जाती हूँ, सो के उठ के खाना तब बहुत हॉरिबल, बहुत भूख लगता है। तब लगता है कि कोई खाना सामने होगा तो मैं खा लूँगी, बट खाना तो सामने है नहीं, कितना ऑर्डर करके खाएंगे? और इतना ऑर्डर करके खाना भी अच्छा नहीं है, तो मैं ऑर्डर नहीं करती थी, मैं खुद ही बनाती थी। फिर बनाते बनाते, सब्ज़ी काटते काटते, खाना पकाते पकाते मेरा भूख गायब हो जाता था, फिर भी मैं खा लेती थी। तो यही प्रॉब्लम है, टाइमिंग का बहुत इशू है। आप ठीक ठाक टाइम पे नहीं सोओगे, आप ठीक ठाक करके खाओगे नहीं, तो आपका हेल्थ का बैंड बढ़ जाएगा। और हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपका ख़राब हो जाएगा। सेकेंड प्रॉब्लम मैं आपको बोल रही हूँ, आप अगर फ्रेंड्स के साथ रहते हो, आई मीन रूममेट्स के साथ, और रूममेट्स एविएशन में नहीं है, या आप फैमिली में रहते हो। जैसे मैं, आई एम फ्रॉम कोलकाता, 1 ईयर आई वॉज इन हैदराबाद, उसके बाद मैं कोलकाता आ गई हूँ। कोलकाता में मेरा बहुत सारा कोलकाता में मेरा बहुत सारा फ्रेंड्स है, लेकिन उनका जॉब एविएशन में नहीं है, तो उनको हमेशा ऑफ मिलता है सैटरडे संडे, और मुझे जबकि ऑफ नहीं मिलता है। मेरा ऑफ का कुछ ठीक ही नहीं है, सैटरडे संडे ऑफ मिलेगा ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कभी मंडे मिलता है, कभी मुझे ट्यूसडे मिलता है, कभी मुझे वेडनेसडे मिलता है। तो मेरा ऑफ का कुछ ठीक नहीं है। वो लोग जब भी पार्टी का सोचते हैं, जब भी पार्टी का प्लान करते हैं, घूमने जाने का प्लान होता है, कुछ भी होता है, हमेशा मुझे ही छुट्टी लेना पड़ता है। बिकॉज ऑफ कोर्स वो लोग 10 जन हैं, 10 जन मेरे लिए तो छुट्टी नहीं लेगा ना, ऑफ कोर्स मुझे ही छुट्टी लेना पड़ेगा काम से। और छुट्टी भी हम लोगों का इतना भी नहीं है कि हमेशा मैं लेती रहूँगी छुट्टी, एक टाइम के बाद लिमिटेड छुट्टी है हम लोगों का।
वो ख़त्म हो जाता है, तो हमेशा मुझे ही छुट्टी आपको छुट्टी लेना पड़ेगा। आप एविएशन में ज्वाइन करोगे, आपको सैटरडे संडे कभी ऑफ में नहीं मिलेगा, आपको छुट्टी लेना पड़ेगा फ्रेंड्स के लिए। और अगर आप मैरिड हो, शादीशुदा हो, तो आपका हस्बैंड रहेगा हमेशा संडे घर में जब आप नहीं रहोगे। तो ये सब बहुत प्रॉब्लम होता है। इफ़ यू आर मैरिड एंड यू हैव अ बेबी, तो बच्चे लोग भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ मेरी मम्मी भी जाएगी स्कूल में, कोई भी मीटिंग या कोई भी फंक्शन में सबके मम्मी जाते हैं, बस मेरी मम्मी क्यों नहीं आती है ना। बच्चे के लिए ये प्रॉब्लम होता है। बच्चों को अच्छा नहीं लगता है कि उनको इतना समझ में नहीं आता है कि उनका मम्मी बिज़ी है काम पे। पर हमारा काम ही ऐसा है कि हम किसी को टाइम नहीं दे पाते हैं। एक तो आपका सैटरडे संडे छुट्टी नहीं रहेगा, ऊपर से जब आपका बॉयफ्रेंड या आपका हस्बैंड घर आएगा काम करके, आप फ्लाइट में होंगे, पूरा रात आप फ्लाइट में हो, बात करने का टाइम नहीं है। जब आप आओगे आप टायर्ड रहोगे, सो जाओगे, तब वो ऑफिस में है, वो ऑफिस से आएगा, आप सोते रहोगे, बात करने का टाइम नहीं है। जब वो सो जाएगा तब आप जाओगे काम करने के लिए। तो आपको टाइमिंग का बहुत इशू होगा। रिलेशनशिप्स हैंडल करना वेरी डिफ़िकल्ट, फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप्स, बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप्स, मैरिड लाइफ हैंडल करना क्वाइट डिफ़िकल्ट इन दिस जॉब, क्योंकि आपको आपका टाइमिंग किसी के साथ मैच नहीं होगा। उनका छुट्टी का टाइम, आपका छुट्टी का टाइम, दिन सेम नहीं होगा कभी भी। तो ये बहुत प्रॉब्लम है। थर्डली मुझे जो प्रॉब्लम फ़ील होता है वो ये है कि ड्यूरिंग फेस्टिवल्स आपको कभी भी छुट्टी नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप कोलकाता बेस से हो, जैसे कि मैं कोलकाता बेस हूँ, ठीक है, और सामने दुर्गा पूजा है, मुझे छुट्टी नहीं मिला है, एक दिन भी छुट्टी नहीं मिला है मुझे दुर्गा पूजा में, जबकि मैंने दुर्गा पूजा की छुट्टी के लिए बहुत दिन पहले ही अप्लाई कर दिया था। बट कितना लोगों को छुट्टी देगा वो लोग, क्योंकि दुर्गा पूजा में सभी लोग छुट्टी लेना चाहेगा। और यहाँ पे सारे बंगाली क्रू ही है, मोस्ट ऑफ देम्स आर बंगाली। और जब जो लोग बंगाली नहीं भी है, अगर वो कोलकाता में है तो उनको भी दुर्गा पूजा देखना है, उनको भी छुट्टी लेना है। तो अगर सब क्रू को छुट्टी दे दिया तो फिर फ्लाइट ही नहीं जाएगा, तो वो लोग किसी को छुट्टी नहीं देता है। पता नहीं देता होगा किसी को, बट मुझे कभी नहीं मिलता है, तो आई डोंट नो, मुझे नहीं मिला है छुट्टी। अब मुझे देखना पड़ेगा कि मैं कैसे मैनेज करूँ। और दुर्गा पूजा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल होता है बंगालीज़ के लिए। दुर्गा पूजा में हम कोई भी काम नहीं करेंगे, ऐसा वाला फील हो जाता है कि जॉब छोड़ना पड़ेगा तो अब भी छोड़ देंगे, लेकिन दुर्गा पूजा में काम नहीं करेंगे। दुर्गा पूजा में छुट्टी चाहिए, तो ये छुट्टी मुझे नहीं मिला है, तो आई हैव टू फाइंड अनदर ऑप्शंस फॉर दैट। तो ये बात है कि फेस्टिवल में आप एंजॉय नहीं कर पाओगे। नॉट ओनली दुर्गा पूजा, क्रिसमस, दिवाली, दुर्गा पूजा, और भी जो भी मतलब फेस्टिवल्स सारे हैं उसमें आपको छुट्टी नहीं मिलेगा। उससे भी बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर आपका फैमिली का वेडिंग है, ठीक है, इमीडिएटली 1 मंथ पहले अगर आपके पास इनविटेशन आया या क्लोज फ्रेंड का वेडिंग या कुछ भी है, आप छुट्टी नहीं ले पाओगे। उस टाइम पे आपको सिक लीव लेना पड़ेगा कि मैं सिक हूँ, मुझे जाना है। बट इतना सिक लीव नहीं होता है हमारे पास कि फ्रेंड्स पार्टी के लिए सिक लीव, दुर्गा पूजा के लिए सिक लीव, और दोस्त का वेडिंग है सिक लीव। इतना सिक लीव नहीं होता है हमारे पास, जो दिस इज़ द ओनली लीव जो हम लोग इमीडिएटली ले सकते हैं, तो सब लोग यही ले लेते हैं। लेकिन ये ख़त्म हो जाता है ना, उसके बाद आपका सिक लीव ख़त्म हो जाएगा तो आपका पैसा कटेगा, और बहुत ज़्यादा सैलरी से कटता है पैसा। उसके बाद आपको सुनाएगा भी कि आपका वार्निंग लेटर आ जाएगा आपके पास, क्योंकि आप छुट्टी ले रहे हो, LWP ले रहे हो, लीव विदाउट पे। ज़्यादा LWP लेने से आपको वार्निंग लेटर मिलेगा, फिर फाइनल वार्निंग लेटर मिलेगा, फिर आपको जॉब से निकाल देगा। ये प्रॉब्लम भी है। गाइस वीडियो अभी बाकी है, लेकिन बाकी का प्रॉब्लम मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलो बाय बाय, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।